हेलो दोस्तों, वेलकम टू चैंग विश्वकर्मा अकेडमी। दोस्तों, जो बीएड फोर्थ सेमेस्टर है उसका जो पहला पेपर है हमारा भारत में शिक्षा प्रणाली का विकास एवं इसकी चुनौतियां, उसका हम लोग 11वां चैप्टर आज डिस्कस करेंगे। 10 चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाके देख लें। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर हो। सभी से क्वेश्चन देखिए, सभी से क्वेश्चन बनते हैं, ये आपको पता चल गया है जब आप लोगों ने फर्स्ट और सेकेंड में दिया था एग्ज़ाम। ठीक है, कि हर एक चैप्टर इंपॉर्टेंट है और हर एक चैप्टर से आपका एमसीक्यू मिला था। चलिए, आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो 11वां चैप्टर, जिसका नाम है वर्धा शिक्षा योजना बुनियादी शिक्षा 1937। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको जो ईयर है वो काफ़ी मिलेंगे, तो कोशिश ये करिएगा नोट बना लीजिएगा। ज़्यादा नहीं ले, एक पेज भी नहीं, एक पेज होगा लमसम, एक पेज के हिसाब से बना दीजिएगा, वन लाइनर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला जो क्वेश्चन इस पर दिया गया है वो है ब्रिटिश संसद ने भारत सरकार अधिनियम कब पास किया। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें ऑप्शन दिए गए हैं 1930 में, 1932 में, 1934 में और या 1935 में। कब पारित किया, ये कब बनाया, कब पास हुआ, बताइए। हाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन 1935 में। ठीक है, फिर है भारत सरकार अधिनियम से कब लागू हुआ। इस पर ऑप्शन दिया गया 1934 में, 1935 में, 1936 में या फिर 1937 में। तो इसका आंसर हो जाएगा 1935 में। ठीक है, अधिनियम जो ब्रिटिश संसद ने भारत सरकार अधिनियम पास किया वो कब करा था, 1935 में, और 35 में ही ये लागू हो गया था। फिर है हरिजन नामक पत्रिका का प्रशासन कब हुआ, जुलाई 1935 में, जुलाई 1936 में, जुलाई 1937 में, जुलाई 1938 में। तो इसका आंसर हो जाएगा जुलाई 1937 में हुआ था। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और इसमें दिया गया अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो ऑप्शन है गुजरात में, पंजाब में, हरियाणा में या फिर लखनऊ में। अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन, तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात में ये हुआ था। फिर है क्वेश्चन नंबर 5 और इसमें है अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन कब हुआ। ठीक है, तो अभी बताया गया था शिक्षा सम्मेलन कहाँ हुआ, अब बताना है कब हुआ था। ऑप्शन दिया गया है 22 से 23 अक्टूबर 1937 और 22 से 23 अक्टूबर 1935, 15 जुलाई 1935, 15 अगस्त 1937। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से 22-23 अक्टूबर 1937 में। फिर है अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किसने किया। तो ऑप्शन दिया गया है पंजाब के मारवाड़ी स्कूल ने, लखनऊ के हिंदू स्कूल ने या फिर वर्धा के मारवाड़ी स्कूल ने या फिर हरियाणा के मारवाड़ी स्कूल ने। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन से वर्धा के मारवाड़ी स्कूल में। फिर है क्वेश्चन नंबर 7, अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे पंजाब शिक्षा सम्मेलन, वर्धा शिक्षा सम्मेलन, राजस्थान शिक्षा सम्मेलन, हरियाणा शिक्षा सम्मेलन। चैप्टर ही ये वाला पढ़ रहे हैं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वर्धा शिक्षा सम्मेलन। अब देखिए एक और इम्पोर्टेंट कथन वाला क्वेश्चन, हाँ इस पे देखेंगे। साक्षरता ना तो शिक्षा का प्रारंभ है ना अंत है, या विभिन्न साधनों में से एक साधन है जिसके द्वारा पुरुषों और स्त्रियों की शिक्षित किया जा सकता है। ठीक है, यह कथन किसका है। ऑप्शन दिया गया है जाकिर हुसैन का है, गांधी जी का है या दोनों का है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, गांधी जी का ही है। फिर है अखिल भारतीय सम्मेलन में गांधी जी ने कौन सी शिक्षा योजना प्रस्तुत की। ऑप्शन दिया गया भारतीय योजना, राष्ट्रीय योजना, बेसिक शिक्षा या फिर डांडी योजना। तो इसका आंसर हो जाएगा बेसिक योजना। ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही है। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में और इसमें दिया गया वास्तविक शिक्षा वह है जो बालकों की आध्यात्मिक, बौद्धिक और शारीरिक क्षमताओं को
उनके अंदर से बाहर प्रकट करें और उद्दीप्त करें। यह कथन किसका है? गांधी जी का है, दयानंद का है, विवेकानंद का, या फिर जाकिर हुसैन का है? तो ये वाला भी जो क्वेश्चन है वो, ये वाला कथन जो है वो गांधी जी के द्वारा दिया गया था। फिर है वर्धा या बेसिक शिक्षा किस पर आधारित है? शिल्प पर, निशुल्क शिक्षा पर, प्राथमिक शिक्षा पर, या फिर तीनों पर? तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, तीनों पर है। शिल्प पर भी है, निशुल्क शिक्षा भी है और प्राथमिक शिक्षा पर भी है। फिर है क्वेश्चन नंबर 12, शिक्षा सम्मेलन में गांधी जी ने किस शिक्षा पर बल दिया? निःशुल्क शिक्षा पर, या फिर अनिवार्य शिक्षा पर, या फिर प्राथमिक शिक्षा पर, या फिर उपयुक्त तीनों में? तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, तीनों पे इन्होंने जोर दिया था, निःशुल्क पे भी, अनिवार्य पे भी और प्राथमिक शिक्षा पे भी। फिर है गांधी जी के अनुसार निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा कितने वर्ष होनी चाहिए? 5 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष, या फिर 7 वर्ष? तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, 7 वर्ष होनी चाहिए। फिर है क्वेश्चन नंबर 14, गांधी जी ने शिक्षा का माध्यम से किस भाषा को बनाया? मातृभाषा को, हिंदी भाषा को, प्रादेशिक भाषा को, या फिर राजकीय भाषा को? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, मातृभाषा को। फिर है शिक्षा का केंद्र बिंदु किसे कहा गया? प्राथमिक शिक्षा को, हस्तशिल्प शिक्षा को, निःशुल्क शिक्षा को, या फिर अनिवार्य शिक्षा को? तो इसका आंसर हो जाएगा हस्तशिल्प शिक्षा को बोला गया है। फिर है क्वेश्चन नंबर 16 और इसमें दिया गया है नई तालीम की योजना तैयार करने के लिए कौन सी समिति गठित की गई? ऑप्शन दिया गया भारतीय समिति, जो डॉक्टर जाकिर हुसैन समिति, शिक्षा समिति, या फिर इनमें से कोई नहीं। नई तालीम योजना, ठीक है, तो ये याद रखिएगा, नई तालीम योजना। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, डॉक्टर जाकिर हुसैन समिति। फिर है डॉक्टर जाकिर हुसैन समिति किसकी अध्यक्षता में तैयार की गई? ऑप्शन है डॉक्टर जाकिर हुसैन की, या फिर श्री बीजी खैर की, या फिर गांधी जी की, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है डॉक्टर जाकिर हुसैन समिति का गठन कब हुआ? 1935 में, 36 में, 1937 में, या फिर 1938 में? तो इसका आंसर हो जाएगा 1937 में हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 और इसमें दिया गया है, हाँ, जाकिर हुसैन समिति ने अपनी दूसरी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? 1935 में, 1936 में, 1937 में, 1938 में? तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, 1938 में प्रस्तुत की। फिर है क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट है ये क्वेश्चन। 1939 ईस्वी में स्थापित अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा परिषद को और क्या कहा जाता है? ऑप्शन दिया गया है तालीम, हिंदुस्तान तालीम संघ, या फिर बुनियादी, या फिर वर्धा योजना? तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, हिंदुस्तान तालीम संघ। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर नंबर 11 कंप्लीट हुआ। अब हमारे पास चैप्टर, कुछ ही चैप्टर और बचे हैं फर्स्ट के, और हो सकेगा तो आज से ही हमारा जो थर्ड चैप्टर है उसको स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो रात में या फिर दोपहर में अगर होगा तो दोपहर से ही स्टार्ट कर देंगे, वरना आज से तो कंफर्म है कि आपका स्टार्ट हो जाएगा थर्ड चैप्टर, थर्ड पेपर। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो लोग नए हैं सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर ले चैनल, ऐसे ही वीडियो आपको मिलती रहेगी इस चैनल पे। ठीक है, धन्यवाद।